हरे कृष्णा तुला राशि वालों, कैसे हैं आप सब। आज मैं नवंबर के महीने में आपकी राशि तुला राशि के समग्र विवरण के साथ उपस्थित हूँ। नवंबर का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। बीते 2 महीनों से आपकी फाइनेंस की प्रॉब्लम और हेल्थ की प्रॉब्लम चल रही है, वह कैसी रहने वाली है। विद्यार्थियों का एजुकेशन कैसा रहेगा। यदि आपके घर में बच्चे कुछ बड़ा नहीं कर पा रहे हैं, अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है, तो क्या नवंबर के महीने में कुछ बढ़िया होगा। फिनांस का क्या पोजीशन रहेगा। यदि आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं तो जो चैलेंजेस पिछले महीने आपने झेले हैं अपने टेंडर्स को लेकर के, क्या नवंबर में भी वो बना रहेगा। इन सारे विषयों पर मैं प्रकाश डालूंगा और साथ ही लकी पॉइंट्स भी बताऊंगा कि नवंबर के 30 दिनों में कौन सी तारीख आपके लिए लकी है, कौन सा दिन आपके लिए लकी है और कौन सा रंग आप चूज कर लें जिससे आपका महीना मंगलमय हो जाए। कार्यक्रम के अंत में मैं एक सुंदर समाधान भी बताऊंगा जिसे नवंबर के महीने में अपनाकर आप अपना जीवन धन्य कर सकते हैं, मंगलमय कर सकते हैं। तो कार्यक्रम में अंत तक बने रहिएगा। मैं जब राशि की बात करता हूं, यदि तुला राशि कह रहा हूं, तो यह आपकी चंद्र राशि, सूर्य राशि, नाम राशि या तुला लग्न जो कुछ भी आपका है, सबके लिए यह राशिफल है। इसमें किसी भी प्रकार का संकोच नहीं करना है। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले मैं बात करूंगा तुला राशि के स्वास्थ्य के संदर्भ में, क्योंकि कहा ना, पहला सुख निरोगी काया। यदि शरीर स्वस्थ रहा तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा लगता है। तो स्वास्थ्य की बात यदि हम करें तो नवंबर का महीना थोड़ा सा मुश्किल भरा दिख रहा है मुझे। अष्टमेश द्वादश भाव में है, लेकिन 2 ही दिन तक है। अब यह 2 नवंबर से चला जाएगा लग्न में शुक्र। अब जब शुक्र चले जाएंगे लग्न में, स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। बीते महीने अक्टूबर में आपने बहुत दुख झेला है, मुझे पता है, स्वास्थ्य आपका गड़बड़ था, लेकिन 2 नवंबर के बाद उत्तरोत्तर स्वास्थ्य में सुधार होने लग जाएंगे। एक बात और देखिएगा कि नवंबर का महीना ऋण, रोग और शत्रु को बढ़ाने वाला महीना है। तो रोग की वृद्धि हो जाएगी आपकी, हो सकती है, लेकिन ध्यान रखिएगा शुक्र आपके लग्न में जाएंगे, यह अनुकूलता लेकर के आने वाले हैं। शनि के 6ठे भाव में बैठे रहने के कारण और वक्री होकर के बैठने के कारण समस्या आपकी बढ़ रही है। तो शनि से संबंधित जो बीमारियां होती हैं वो लंबी चलती हैं, जैसे शुगर की बीमारी, ब्लड प्रेशर की बीमारी, थायराइड की बीमारी, या फिर कोई अर्थराइटिस हो गया या कोई न्यूरोलॉजिकल इश्यूज आ गए। ये सब समस्याएं बढ़ सकती हैं आपकी। तो यदि कहीं कोई दर्द हो, कोई परेशानी हो रही हो, कोई तकलीफ हो रही हो, तो आप योग्य चिकित्सक से अवश्य मिलिएगा। और इसका बेहतर उपाय क्या है, ये बीमारियां जो मैं बता रहा हूँ ये न हो, और इसका एक बेहतर मार्ग क्या निकल सकता है, ये मैं कार्यक्रम के अंत में बताऊंगा आपको। अब आपके फाइनेंस की बात कर लेते हैं। फाइनेंस की बात यदि करते हैं तो धन का मामला आपका बढ़िया है। लाभ के स्रोत बढ़ेंगे, आय के नए साधन बनेंगे, रोजी रोजगार का विस्तार होगा, नए लोगों से संबंध बनेंगे और संपर्क से, आपके सूत्र से आपके आमदनी में वृद्धि होगी। कारण कि लाभ का स्वामी सूर्य लग्न में बैठ रहा है और ये 16 नवंबर तक सूर्य भगवान लग्न में रहेंगे। 16 नवंबर को ही फिर ये चले जाएंगे आपके धन के भाव में। तो लग्न में लाभेश की उपस्थिति और धन भाव में लाभेश की उपस्थिति बहुत अनुकूलता देती है। तो फाइनेंस आपका ठीक रहने वाला है। जब ये 16 नवंबर को संचित धन द्वितीय भाव में चले जाएंगे तो कमाई गई संपत्ति का बचत भी आप कर पाएंगे। यानी कि नवंबर के महीने में तुला राशि के जातक कमाएंगे बढ़िया और बचाएंगे भी बढ़िया। सेविंग्स आप बेहतर कर पाएंगे और इसका आपको दूरगामी लाभ भी मिलेगा। अच्छा, मैं जब लाभ की बात कहूँ तो आप केवल पैसों का ही लाभ मत समझिए, यह यश का भी लाभ है। सूर्य आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है। सूर्य आपके आत्मबल को दुगना कर देता है। और जब आत्मबल का विकास हो जाए, आत्मबल का मुनाफा जब होने लग जाए, तो समझिए कि मुश्किल से मुश्किल हालात से आप बाहर निकल आते हैं। सूर्य आपको यश का भी लाभ दिलाता है, प्रतिष्ठा दिलाता है, समाज में पूजित करता है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि फाइनेंस की बात करें, यश की बात करें, प्रतिष्ठा की बात करें, लाभ की बात करें, तो नवंबर का महीना तुला राशि के जातकों के लिए बड़ा सुंदर रहने वाला है। जीवन का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण अंग है करियर, व्यवसाय, बिजनेस।
जो ही आप किसी से मिलते हैं तो पूछता है क्या करते हैं आप, तो आपको बताना पड़ेगा कि मेरा ये करियर है, मेरा ये व्यवसाय है, मेरा ये व्यापार है, ये बिजनेस है। करियर, व्यापार और बिजनेस की स्थिति नवंबर में तुला राशि की थोड़ी डाउन रहने वाली है। जो व्यापार आप कर रहे हैं, जो नौकरी आप कर रहे हैं, उसमें बने रहिए, स्विच मत करिए और नए कार्य को प्रारंभ करने के पहले पुराने कार्य को छोड़िए मत। पहले नया काम जम जाए, सब व्यवस्थित हो जाए, तभी आप आगे बढ़िएगा। शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को इस महीने थोड़े नुकसान की आशंका मैं व्यक्त कर रहा हूं। दशम भाव में बृहस्पति बैठे हुए हैं, 12 नवंबर को ये वक्री भी हो जाएंगे और ये अतिचारी बृहस्पति हैं कर्क के। तो दशम में बृहस्पति की स्थिति शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को, प्रशासनिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को, किंवा राजनीतिक और बौद्धिक संदर्भों में जुड़े हुए लोगों के लिए भी ये नकारात्मक परिणाम लेकर के आएंगे। फायदे में रहेंगे वे व्यापारी जो शुक्र से संबंधित कार्य करते हैं, सर्विस सेक्टर का बिजनेस है, कंसल्टेंसी का बिजनेस है, ब्रोकरेज का काम है, उन लोगों के लिए नवंबर का महीना बेहतर रहेगा यदि उनकी राशि तुला है। तो करियर के मामले में थोड़ा अप एंड डाउन मैं देख रहा हूँ, बहुत धैर्य पूर्वक नवंबर को बिता लीजिएगा। जब ये कर्क से 12 नवंबर को वक्री होते होते जब ये मिथुन में पहुंचेंगे, तब कुछ चीजें आपके करियर की सुधरेंगी। अब बात आपके संबंधों की बात की जाए तो प्रेम, विवाह और वैवाहिक जीवन, इष्ट मित्र, बंधु बांधव, रिश्तेदार और परिवार, माता पिता, इन सारे विषयों की बात मैं कर रहा हूँ। प्रेम संबंधों में जो जातक हैं उनके लिए तो ये महीना बढ़िया है। प्रेम की अभिव्यक्ति करने के लिए, प्रेम को आगे एक लक्ष्य तक ले जाने के लिए, प्रेम को वैवाहिक संदर्भों में, वैवाहिक जीवन में परिवर्तित करने के लिए नवंबर का महीना मील का पत्थर साबित होगा। जिन जातकों का विवाह तय हो गया है या विवाह के कुछ रस्मों की शुरुआत हो गई है, एंगेजमेंट हो गया, वर पूजन हो गया, गोद भराई का कार्यक्रम हो गया, उनके जीवन में खुशियां ही खुशियां हैं। आगे बहुत सुंदर सुखद पल हमें दिख रहे हैं। बृहस्पति बहुत ही शुभ लक्षण लेकर के आने वाला है। आपके 7वें भाव का स्वामी ग्रह मंगल है और नवंबर के महीने में मंगल 2य भाव में रहने वाले हैं, गोचर कर रहे हैं वृश्चिक में। ये बड़ा अनुकूल रहेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, मंगल के साथ में बुध भी वहीं पर रहेंगे और बुध वक्री हो रहे हैं, तो ये स्वरूप थोड़ा सा तकलीफ दे सकता है बड़बोलेपन के कारण। वाणी पर यदि संयम आपने नहीं रखा तो निजी जीवन में तकलीफ की स्थिति बढ़ जाएगी। अब बात करते हैं जो आपके रिश्तेदारों की बात है, परिवार की बात है, अपने आपके फ्रेंड्स की बात है, बंधु बांधव की बात है। इनमें बहुत जरूरत से ज्यादा सेंसिटिविटी की आवश्यकता है। बहुत संवेदनशील यदि आप बन करके रहेंगे तभी इन रिश्तों को आप निभा पाएंगे। इस महीने तो और मुश्किल की बात यह है कि आपके 4th भाव का स्वामी 6ठे भाव में। 4th भाव आपके बंधु बांधव का भाव है, दिल से जुड़े हुए नातों का भाव है, साथ ही भूमि, भवन और वाहन का भी भाव है। तो गाड़ी के संबंधित यदि कोई लोन विन लेना है तो अभी रुक जाइएगा। मकान के लिए कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं तो थोड़ा अभी धैर्य रखिए। भूमि, भवन और वाहन से संबंधित तनाव मिल सकते हैं, ऋण बढ़ सकता है, शत्रुता बढ़ सकती है, बंधु बांधवों में मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। लेकिन घबराना नहीं है। मैं कार्यक्रम के अंत में इसका एक सुंदर उपाय भी बता दूंगा जो कि आपके स्वास्थ्य को ठीक कर देगा, आपके बंधु बांधव के संबंधों को ठीक कर देगा और साथ ही भूमि, भवन और वाहन की जो चिंता आपको सता रही है उस चिंता को भी हल कर देगा। नवंबर के महीने में तुला राशि के जातकों को भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। भाग्य बहुत प्रबल रहने वाला है। भाग्य का 90% सहयोग आपको मिलना तय है। भाग्य से आपके धन की वृद्धि, भाग्य से आय की अभिवृद्धि और भाग्य से ही नए काम की शुरुआत की संकेतों को मैं देख पा रहा हूँ। यात्राओं का भी दौर जारी रहेगा। व्यापार के लिए यात्राएं करना, विद्यार्थियों के लिए शिक्षा की यात्रा करना, धार्मिक यात्राएं करना, ये सारी चीजें आपकी रोजमर्रा में नवंबर के महीने में शामिल होती हुई मुझे दिख रही है। धर्म और अध्यात्म के प्रति बड़ी अभिरुचि बनेगी। मन हमेशा कथा, प्रवचन, गुरु, पुरोहित, व्यास के चरणों में ही
व्यतीत करने का करेगा। मन आपके ईश्वर में लगेंगे। इष्ट की आराधना करना आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। कुल देवता की कृपा आपको प्राप्त होगी। तो धर्म और अध्यात्म का स्वरूप नवंबर के महीना में पुरजोर रहेगा आपके जीवन में। भाग्य का सहयोग मिलेगा ही, यात्राएं भी होंगी। वे जातक जो विदेश की यात्रा करना चाहते हैं और उनका वीजा नहीं लग रहा है, उनके लिए भी इस महीने अच्छे संदेश मिल सकते हैं। लकी पॉइंट्स की बात करें तो 6 नंबर और 9 नंबर ये आपके लिए भाग्यशाली हैं। नंबर्स में जब बताऊं तो इनका मूलांक आप इसे समझिएगा। 6 मूलांक और 9 मूलांक की जो तारीख है, जैसे 6 मूलांक में तो एक तो 6 हो गया, दूसरा 24 तारीख हो गई, 15 तारीख हो गया, यानी कि जिसको जोड़ने से 6 आ जाए और जिसको जोड़ने से 9 आ जाए, तो जैसे 18 तारीख है, 27 तारीख है ना। इस तरह की जो तारीखें हैं ये नवंबर के महीने में तुला राशि के लिए भाग्यशाली सिद्ध होंगी। 6 मूलांक की तारीख और 9 मूलांक की तारीखों में आप अपने महत्वपूर्ण कार्यों का संपादन करिए। गुलाबी रंग, पिंक कलर और हल्का नीला रंग, ये दोनों तुला राशि के लिए नवंबर के महीने में लकी साबित होंगे। रंगों की बात करें तो गुलाबी रंग का रुमाल रख लेना, गुलाबी रंग का कोई भी ऐसा कपड़ा जिसमें कि गुलाबी रंग का प्रयोग किया गया हो, उसे रोजमर्रा के ड्रेसेस में शामिल कर लेना, ये आपके लिए लकी होगा। न कर सकें रोज एक ही रंग का कपड़ा कैसे पहनेंगे, तो जिस दिन महत्वपूर्ण काम करने जाना हो उस दिन जरूर गुलाबी या हल्का नीला कपड़ा पहन करके जाइए, आपका काम जरूर बनेगा। शुक्रवार का दिन तुला राशि के लिए बड़ा ही लकी रहेगा नवंबर के महीने में। तो शुक्रवार के दिन आप अपने महत्वपूर्ण कार्यों का संपादन करिए और भगवती की आराधना करिए। मैं कह रहा था ना कि भूमि भवन वाहन की समस्या का एक बेहतर उपाय बताऊंगा, स्वास्थ्य की समस्या का एक बेहतर उपाय बताऊंगा। भगवती त्रिपुरेश्वरी की आराधना कीजिए। जगत जननी त्रिपुर सुंदरी 10 महाविद्याओं की तीसरी देवी हैं। उनकी आराधना करने से व्यक्ति को भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति हो जाती है। श्री सुंदरी सेवन तत्पराणाम भोगश्च मोक्षश्च करस्थ एव। तो भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति आपको होती है। भगवती त्रिपुरेश्वरी की आराधना करिए, माँ का श्री यंत्र लीजिए और श्री यंत्र के ऊपर आप कुमकुम चढ़ाइए या भगवती के 1000 नामों को बोल करके श्री यंत्र पर किशमिश चढ़ा दीजिए। भगवती को कमल का फूल, गुलाब का फूल, मदार का फूल, कदम का फल बहुत प्रिय है। इन फूल और फलों से भगवती की पूजा आराधना आप यदि करते हैं तो आपके जीवन में कभी फाइनेंस का प्रॉब्लम नहीं होगा, कभी भूमि भवन और वाहन की समस्या नहीं होगी, स्वास्थ्य सदैव उत्तम रहेगा। तो भगवती की आराधना करिए, इससे आपका जीवन मंगलमय हो जाए। दर्शकों, प्रतिदिन शाम 6 बजे मैं ऐसे कार्यक्रमों के साथ उपस्थित रहता हूँ। कल पुनः मैं शाम 6 बजे मिलूंगा। यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न हो तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से या स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे नंबर्स के माध्यम से मुझसे संपर्क कर सकते हैं। कल पुनः मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।